Question number 3. 100 identical cards are numbered from 1 to 100. The cards are well shuffled and then a card is drawn. Find the probability that the number on the card drawn is a multiple of 5. तो multiple of 5 मैंने लिख लिया 5, 10, 15 and so on up to 100. अब 5 के मल्टीपल्स अप टू 100 कितने ये मैंने देखना है. बाय यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी कैन फाइंड. अब देखो हेयर ए इज इक्वल टू कितना 5, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 और AN दे रखा है यहाँ पर AN इज इक्वल टू 100. अब AN इज इक्वल टू 100 तो AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 100. A इज 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 100. N माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 माइनस 5. N माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 95. N माइनस 1 इज इक्वल टू 95 अपॉन 5. कटिंग करके कितना आ गया 19. मीन्स N माइनस 1 इज इक्वल टू 19 तो N की वैल्यू 19 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 20. इसका मतलब 5 के कितने मल्टीपल्स हैं अप टू 100? 20. इसका मीनिंग फर्स्ट पार्ट फेवरेबल केसेस कितने हो गए? इज इक्वल टू 20. टोटल पॉसिबल केसेस की जगह आप आउटकम्स भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 100. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल of 5 is equal to फेवरेबल केसेस कितने हैं 20. टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं 100. कटिंग करके कितना आ गया 1 अपॉन 5 आंसर. अब सेकंड पार्ट मल्टीपल ऑफ 6. मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन से होंगे? 6, 12, 18 एंड सो ऑन अप टू 100 है तो लास्ट में क्या आएगा 96. अब मल्टीपल ऑफ 6 कितने हैं सेम AP का यूज़ करके मैं निकाल लूँगी. तो सेम AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. हेयर A इज इक्वल टू मीन्स A इज इक्वल टू 6 एंड D इज ऑल्सो इक्वल टू 6. पुट करो AN की वैल्यू कितनी है 96. 96 इज इक्वल टू 6 प्लस N माइनस 1 इंटू 6. तो N माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 96 माइनस 6 कितना आ गया 90. N माइनस 1 इज इक्वल टू 90 अपॉन 6. 6 1s are 6 5s are. तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 15. N इज इक्वल टू 15. 15 प्लस 1 तो N इज इक्वल टू 16 आ गया. देयरफॉर फेवरेबल केसेस की जगह आप आउटकम्स ही कर लो क्योंकि बुक में फॉर्मूले में आउटकम्स है. फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 16. पॉसिबल आउटकम्स वही हैं 100. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस कितने आए मेरे पास 16,
अपॉन 100, 4 के टेबल पर 4 4s are 25 4s are is equal to 4 upon 25। आंसर। आगे थर्ड पार्ट में क्या है, बिटवीन 40 एंड 60। तो 41 to 59 कितने नंबर हो गए, 19 नंबर्स हो गए। थर्ड पार्ट, नंबर्स बिटवीन 40 एंड 60। तो मीन्स 41 to 59, तो कितने नंबर हो गए, इज इक्वल टू 19 नंबर्स। तो फेवरेबल आउटकम्स, इज इक्वल टू 19। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 100 ही हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a number between 40 and 60। तो फॉर्मूला सेम, फेवरेबल केसेस आर फेवरेबल आउटकम्स 19, टोटल पॉसिबल केसेस 100, तो 19 अपॉन 100 आंसर। अब नेक्स्ट है नंबर ग्रेटर देन 85, फोर्थ पार्ट। अब 100 तक है, तो 85 से ग्रेटर कितने नंबर हो गए मेरे पास, 15 नंबर्स ग्रेटर देन 85 इज इक्वल टू 15। 100 तक देखना, 85 से 100 तक कितने नंबर, 15। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स, is equal to 15। therefore probability of a number greater than 85 is equal to, a favorable outcomes कितनी है, 15। total number of outcomes are 100, कटिंग करो 5 3s are 5 20s are, तो 3 upon 20 आंसर। अब देखो फिफ्थ पार्ट नंबर लेस देन 48। अब 1 to 100 नंबर है, तो लेस देन 48 1 to 47 नंबर्स हो गए, तो मीन्स कितने नंबर्स हो गए, 47। तो फिफ्थ पार्ट में फेवरेबल केसेस favorable outcomes is equal to 47। therefore probability of a number less than 48 is equal to favorable cases 47, total possible cases 100, तो 47 upon 100 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, from 25 identical cards numbered 1 to 25, one card is drawn at random. Find the probability that the number on the card drawn is a multiple of 3। First part, multiple of 3। लिखो 3 के मल्टीपल्स, 3 6 9 12 15 18 21 24, क्योंकि 25 तक लिखने हैं। तो कितने मल्टीपल्स हो गए, काउंट करो, 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 8 नंबर्स। देयरफॉर फेवरेबल
outcomes is equal to 8. Therefore, probability of a multiple of 3 is equal to favorable outcomes कितनी है 8. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 25. 8/25 यहाँ पर आप मेंशन कर लो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 25. तो फर्स्ट का आंसर 8/25 आंसर. सेकंड पार्ट, अब मल्टीपल ऑफ 5. तो मल्टीपल ऑफ 5 लिखो 5, 10, 15, 20 एंड 25. कितने मल्टीपल्स हो गए इज इक्वल टू 5 नंबर्स. देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5. टोटल सेम 25 है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 5. टोटल पॉसिबल आउटकम्स 25. कटिंग करो इज इक्वल टू 1/5 आंसर. अब थर्ड पार्ट में 3 and 5. अब बीच में क्या है एंड. तो इसका मीनिंग क्या है कि पहले 3 के मल्टीपल्स ले लिए फिर 5 के. इन दोनों की इंटरसेक्शन मीन्स इनमें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. देखो 3 and 5 में 15 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है. तो थर्ड पार्ट मल्टीपल ऑफ 3 and 5 कौन से वाला आया ओनली 15 मीन्स 15 आया. दैट इज कि 1 नंबर. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a multiple of 3 and 5 is equal to फेवरेबल आउटकम्स आपकी कितनी है 1. क्योंकि 1 एलिमेंट है जो दोनों का मल्टीपल है मीन्स 15 3 में भी आ रहा है 5 में भी आ रहा है. तो फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स 25. तो 1/25 आंसर. अब नेक्स्ट क्या है फोर्थ पार्ट 3 और 5. इसमें क्या करूँगी 3 के मल्टीपल भी लिख लिए मैंने 5 के भी. इसमें इनकी यूनियन निकालूंगी कि हर एक एलिमेंट सिंगल टाइम लिखूंगी. तो लिखो फोर्थ पार्ट के लिए मल्टीपल ऑफ 3 और 5. अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए 3 उसके बाद 5 फिर 6 फिर 9 10 12 15 18 के बाद 20 21 24 एंड 25. कितने एलिमेंट्स हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हो गए. देयरफॉर
favorable cases is equal to 15, सॉरी कितने थे, 12 थे, मैंने 15 लिख दिया। फेवरेबल आउटकम्स 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ a multiple of 3 or 5 is equal to, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 12, टोटल आउटकम्स 25, तो 12/25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a dice is thrown once. Solution, there are 4 numbers on the die are numbers on dice are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Find the probability of getting a number less than 3. अब numbers less than 3, 1 and 2 numbers हैं, therefore फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 3 इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 2, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 इज इक्वल टू 1/3 आंसर। अब सेकंड पार्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीन्स 4 भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक कितने नंबर है मेरे पास, 3। तो सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर greater than or equal to 4 is equal to, favorable cases 3, total possible cases 6, कटिंग करके कितना आया, 1/2 आंसर। थर्ड पार्ट, अ नंबर लेस देन 8। अब इसमें देखो नंबर लेस देन 8, तो सभी नंबर 8 से लेस देन है। तो थर्ड पार्ट, फेवरेबल केसेस 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी कितनी है, 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of getting a number less than 8 is equal to, favorable outcomes कितनी है, 6, total number of possible outcomes that is also 6, तो कटिंग करके 1 आंसर। अब फोर्थ पार्ट, ग्रेटर देन 6, इसमें देखो ग्रेटर देन 6 कोई नंबर है, नो, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स 0, probability of a number greater than 6
इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितनी है अब मेरे पास 0, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6, तो 0/6 दैट इज इक्वल टू 0. आंसर क्वेश्चन नंबर 6. अ बुक contains 85 पेजेस, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए 85. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes is equal to 85. उसके बाद a page is chosen at random. What is the probability that the sum of the digit on the page is 8? तो favorable cases आउटकम्स कौन कौन से हो गए. अब 8 टोटल होना चाहिए, तो सबसे पहले 8 आ गया. 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62 एंड 71. मीन्स 85 पेजेस हैं. 71 उसके बाद 80 भी आ रहा है क्योंकि 8 + 0 एंड 80. तो काउंट करके टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. देयरफॉर probability क्या लिखेंगे. probability of the digit on the page is 8. probability of the sum of the digit on the page is 8 is equal to. अब फेवरेबल केसेस मेरे पास कितने आए हैं 9. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 85 पेज है, तो 85 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 85, तो 9/85. आंसर क्वेश्चन नंबर 7. अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 10 और मोर, या 10 से अधिक. इफ 5 appears on the first dice, मीन्स फर्स्ट डाइस के ऊपर क्या आना चाहिए 5. अब देखो पेयर ऑफ डाइस है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने होंगे 6 × 6, मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 6 × 6 आर 36. अब 5 appears on the first dice, तो फेवरेबल केसेस क्या हो गए 5 5 और 5 6 ही आएंगे, क्योंकि 5 ऑन द फर्स्ट डाइस आना चाहिए और इनका सम 10 और मोर ये हो सकता है, तो 5 5 एंड 5 6. देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम of 10 or more is equal to. अब फेवरेबल आउटकम्स कितनी है आपके पास 2, पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 36, तो 2/36 कटिंग करके कितना आ गया 1/18. आंसर क्वेश्चन नंबर 8. इफ 2 coins are tossed once, what is the probability of getting 2 heads? अब 2 coins टॉस किए हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए 2⁻², 4. लिखो सॉल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
outcomes is equal to 2 raised to power 2, that is equal to 4. अब केसेस बनाओ, देखो कैसे बनानी है। पहले 2 हेड, फिर 2 टेल्स, फिर हेड, फिर टेल, ऊपर टेल, नीचे हेड, तो 4 केसेस बन गए मेरे। पॉसिबल केसेस 4। अब मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 हेड्स। 2 हेड्स कहाँ कितने बार आया है, ओनली 1 टाइम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 1। therefore probability of getting 2 heads is equal to favorable outcomes 1, total number of possible outcomes 4, 1/4. Answer second part, at least 1 head। at least 1 head कितनी टाइम आया, 3 टाइम्स, तीनों में एक एक हेड है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 3। फेवरेबल outcomes is equal to 3, therefore probability of getting at least 1 head is equal to favorable cases 3, total number of possible cases 4, 3/4. Answer थर्ड पार्ट, बोथ हेड और बोथ टेल्स। अब बोथ हेड और बोथ टेल कितने फेवरेबल आउटकम्स हुए, 2। थर्ड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स is equal to 2, therefore probability of getting both head और both tail is equal to, अब फेवरेबल केसेस मेरे पास कितने हैं, 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 4, कटिंग करो, is equal to 1/2। आंसर